ओम गणेशाय नमः। गणेश पुराण के परिचय खंड का आखिरी भाग। एक अन्य कथा। पर्वतराज की पुत्री पार्वती का जब बैल पर सवारी करने वाले शिवजी के साथ विवाह संस्कार हुआ तो समस्त चर और अचर की आत्मा में निवास करने वाले महेश्वर उन्हें लेकर वनों में विहार करने के लिए चले गए। एक लंबे समय तक देवताओं में भी सर्वाधिक पूजनीय शंकर का वन विहार चलता रहा। एक दिन अचानक ही धर्म की आज्ञा मानने वाली धर्मपरायण पतिव्रता पार्वती ने शिव शंकर से एक निवेदन किया, हे प्रभु, मैं एक उत्तम श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तीनों लोकों के स्वामी अर्थात भगवान त्रिपुरारी, जो समस्त भूतों के स्वामी भी हैं, अपनी धर्मपरायण पत्नी की बात सुनकर कहने लगे कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त करने वाला एक श्रेष्ठ व्रत और उसकी विधि बताया हूँ। यह व्रत अपने आप में बड़ा पवित्र, पुण्यदायक और फलकारी है, इसलिए इस व्रत का नाम पुण्यक व्रत भी है। इसकी पूजा अर्चना अर्थात अनुष्ठान की विधि 1 वर्ष तक चलती है। धर्मात्मा मनु की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण अत्यधिक दुखी थी, इसलिए एक दिन उन्होंने विधाता से प्रार्थना पूर्वक पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा था। वह नारी ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा अर्थात विधाता से विनय पूर्वक बोली, हे भगवान, आप संसार के रचयिता और सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। सब कारणों का भी आपको ज्ञान है। पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन नीरस और अर्थहीन लगता है। मेरे पास पुत्र न होने से मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। पुत्र के बिना स्त्री पुरुष अथवा पति पत्नी का जन्म व्यर्थ है। अन्न धन और सभी सुखद सामग्री निष्फल है। मानव के तप और दान का फल उसे जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। तप और दान के कर्म कांड अनेक कल्पों तक सुख प्रदान करते रहते हैं, पर पुत्र ही एक ऐसा रूप है जो पिता को इसी जन्म में सुख, संतोष और हर्ष प्रदान करता है। पुत्र की पुत नामक नरक से माता की रक्षा करता है। मेरी इच्छा और प्रार्थना को जानकर कृपया आप यह विधि और उपाय बताएं जिसके द्वारा बंध्या को भी पुत्र हो सके। विधाता कहने लगे कि हे पुत्री, मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला और परम सुखद है। यदि तुम विधि विधान से इस व्रत का अनुष्ठान करोगी तो भी श्री नारायण विष्णु के स्वरूप श्रेष्ठ और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। व्रत के समय में 1 वर्ष निरंतर वेदों में बताई गई वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। माघ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि व्रत प्रारंभ करने के पहले दिन द्वादशी को उपवास या व्रत रखे तथा अगले दिन त्रयोदशी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों का समाप्त करके श्री हरि के मंदिर में जाकर उन्हें अर्घ्य अर्थात जल चढ़ाए, पूजा अर्चना व प्रार्थना करे। फिर तुरंत घर जाकर किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आचार्य पद के लिए चुनकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए मंत्रों का उच्चारण करे और फिर कलश की स्थापना करे। फिर मन में दृढ़ संकल्प अर्थात पक्का इरादा इस व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ करे और श्री हरि विष्णु को निरंतर ध्यान करे। इसके बाद हे पुत्री, अनेक प्रकार के फल, पुष्प और सुगंधित द्रव्यों और प्रसादों से भगवान विष्णु की आराधना शुरू करनी चाहिए। कुष्मांड यानी पेठा, श्रीफल यानी बेलपत्र, नारियल और जंबीर आदि फलों को श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। अनेक प्रकार से श्री हरि के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अनेक प्रकार से श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। अनेक वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर भजन, गीत, संगीत और नृत्य कर श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी भक्ति के लिए और वर प्राप्ति के लिए 1 लाख सुगंधित पुष्पों की माला प्रभु श्री हरि को भेंट करनी चाहिए। भगवान की संतुष्टि और आनंद के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहिए। फूल, मिश्री और तुलसी के पत्तों के मिश्रण बनाकर श्री हरि के स्थान को सुसज्जित रखना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को 100 ब्राह्मणों को नित्य सात्विक शुद्ध व स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। हे देवी, सुव्रत को धारण करने वाली सुलक्षणा हर दिन पूजा के समय सुगंधित फूलों से भरकर 100 अंजलियां पवित्र पावन प्रभु श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए और 100 बार शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। व्रत काल के अंतर्गत 6 महीने तक हविष्ययान यज्ञ में चढ़ाया जाने वाला अन्न अर्थात
अगहनी, चावल, धान, मूंग, तिल, जौ, मटर, तिन्नी, साठी, दूध, दही, घी, शक्कर, लौंग, जीरा, पीपल, सेंधा नमक, बथुआ, मूली, आम, इमली, कटहल, नारंगी, केला, हरड़ और आंवला आदि हविष्यान कहे जाते हैं। व्रती को 5 मास तक फलाहार, 1 पक्ष तक हवि, हरे शाक फल इत्यादि का आहार और 1 पक्ष तक केवल जल पर निर्भर रहना होता है। उपयुक्त विधि से व्रत करके फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। 360 डलियां सुंदर वस्त्रों, अति उत्तम उपहारों, आभूषणों, भोज्य पदार्थों और यज्ञोपवीत से भरकर दान करें। हवन यज्ञ में 1360 घी की आहुतियां देकर प्रणाम करें। इतने ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक इच्छित भोजन कराकर 1-1 स्वर्ण मुद्रा की दक्षिणा दें। इस व्रत को करने से श्री हरि के चरणों में पक्की और पूर्ण भक्ति हो जाती है। इस प्रकार नियम पूर्वक यह व्रत करने से पराक्रमी व प्रसिद्ध पुत्र, पति का सौभाग्य व सुख और अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। संसार के पितामह अर्थात ब्रह्मा की कृपा व प्रेरणा को पाकर 100 रूपों को धारण करने वाली शतरूपा सती अत्यधिक प्रभावित व प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने इस सुफल को देने वाले व्रत को विधि विधान से श्रद्धापूर्वक किया। व्रतधारी धर्मात्मा मनु की पत्नी ने इस परम और शुभत व्रत को किया था, तो उनके यहाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 सुंदर, तेजस्वी और यशस्वी बालक उत्पन्न हुए थे। सुप्रसिद्ध महाभाग देवहूति ने भी जब इस व्रत के महात्मा को सुना तो उन्होंने भी इस व्रत को धारण करके श्री हरि के अंश जीव कपिल जी को अपने पुत्र रूप में पा लिया था। देवताओं की माता कही जाने वाली अदिति के यहाँ भी वामन भगवान उत्पन्न हुए थे। इस महान और महिमाकारी व्रत के प्रभाव के कारण अनेक सौभाग्यवान और पुत्रहीन नारियां पुत्रवती हुई हैं। शिव जी कहने लगे, हे मेरी प्राण प्रिय, प्राणों की स्वामिनी अर्थात प्राण वल्लभे, तुम भी इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक, भक्ति पूजा युक्त पालन करो। तुम्हें निश्चय ही परम दुर्लभ पुत्र रत्न प्राप्त होगा। कर्पूर गौर अर्थात कपूर और सुगंधित गोरोचन का तिलक धारण करने वाले शिव शंकर के द्वारा ऐसे मधुर और महिमा में वचन सुनकर सती पार्वती ने भी इस पवित्र और सुफल देने वाले दुर्लभ व्रत को किया था। तभी उनके यहाँ भगवान गणेश जी पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। पुत्र पैदा होने की खुशी में माता गौरा अत्यधिक प्रसन्न हुई। स्वर्ग और मोक्ष को दान में देने वाले माता पार्वती के स्वामी शिव महान भी पुत्र के उत्पन्न होने से बहुत खुश हुए और उनकी दिव्य प्रेरणा से अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। चहुं और संगीत, नृत्य और आनंद की लहर दौड़ गई। पुत्र प्राप्ति की मंगल कामना पूर्ण होने के कारण परमपिता महादेव ने ब्राह्मणों, बंदियों और भिक्षुओं को नाना प्रकार के रत्न, अमूल्य द्रव्य और बहुमूल्य धन संपत्ति का दान दिया। हर एक मानव के अर्थात प्राणी मात्र के सच्चे साथी, शुभैषी जगत का उद्धार करने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव शंकर के वर शिशु के प्रकट होने की खुशी में सभी देवता ऋषिगण खुशी और आनंद से भरकर मदमस्त हो गए। सबने बालक के जीवन के लिए मंगल कामनाएं की। सभी देव समूह, ऋषिगण, गंधर्व, किन्नर वहां आए और शिशु को आशीर्वाद दिया। उसके उज्जवल व मंगलमय जीवन की कामना की। गौरी नंदन अर्थात माता गौरा के पुत्र को देखने के लिए अनेक देवतागण भगवान शंकर के पास आए। सब देवताओं को गौरी नंदन को देखने जाते हुए सूर्य पुत्र शनैश्चर अर्थात धीरे धीरे चलने वाला की भी तीव्र इच्छा हुई कि मैं भी भूत भावन अर्थात भूतों को भी अच्छे लगने वाले शिव शंकर के घर जाऊं। बालक गणेश को देखने की कामना से शनैश्चर ने भूत भावन शिव के घर प्रवेश किया। समस्त संसार की जननी पार्वती नवजात शिशु को गोद में लेकर बैठी थी। योगियों में भी महान कहलाए जाने वाले शनैश्चर माता पार्वती के सम्मुख शीश झुकाकर खड़े हो गए और नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। जगत जननी माता जगदम्बा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी कुशल क्षेम के समाचार पूछे। फिर माता पार्वती कहने लगी कि समस्त ग्रहों के स्वामी ग्रहेश्वर, आपके नेत्र कुछ बंद से हैं तथा आप सिर झुकाकर क्यों खड़े हैं? आप जब से मेरे पास आए हैं ना तो मेरी ओर देखा है और ना मेरे शिशु की ओर, इसका क्या कारण है? सूर्य के पुत्र शनैश्चर ने उत्तर दिया, माता, सभी प्राणी इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगते हैं।
अच्छे बुरे, शुभ अशुभ कर्मों के कारण ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। हे माता, मेरी कथा कुछ गुप्त है, वह आपके सम्मुख कहने लायक नहीं है, पर आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी मैं नहीं कर सकता। इसलिए गृहेश्वर ने कहा, हे शंकर प्रिय माता गौरा, वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शनैश्चर ने कहा, माता पार्वती, मैं बचपन से ही भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति किया करता था। सदैव उनके ध्यान में तल्लीन व मग्न रहता था। मैं उनके चरणों का दास था। मेरी उनके प्रति भक्ति अत्यधिक गूढ़ और अथाह थी। मैं अपनी भक्ति भावना के कारण प्राय तप में मग्न और सर्वथा वैरागी सा रहा करता था, किंतु ऐसी अवस्था में भी मेरे पिता श्री सूर्य नारायण ने मेरा विवाह चित्ररथ की पुत्री के साथ करा दिया। मेरी पत्नी बहुत सीधी सादी, तेजस्वी और तपस्विनी है। एक दिन की बात है, मेरी पत्नी ऋतु स्नान के बाद मेरे पास आई। उस समय मैं भगवान के नाम का जप कर रहा था। मुझे सर्वथा अपने आसपास का कुछ ज्ञान नहीं था। चूंकि वह एक सती साध्वी और प्रिय भक्त थी, अतः अपना अपमान और अवहेलना वह न सह सकी। उसने क्रोध में आकर मुझे शाप दे दिया। कहने लगी कि आज से तुम जिसकी तरफ भी देखोगे वही छिन्न मस्तक हो जाएगा। फिर भी माता, मैंने ध्यान तोड़कर उन्हें बहुत समझाया और संतुष्ट किया। उसके बाद पश्चाताप किया और फिर भी शाप लौटाने में असमर्थ रही। इसी शाप के कारण जीव हंसा के भय से मैं सदा अपने नेत्रों को झुकाकर रखता हूँ। मैं किसी की ओर दृष्टिपात नहीं करता, क्योंकि उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। माता पार्वती ने जब शनैश्चर की बातें सुनी तो वह हंसने लगी कि संसार ईश्वर की इच्छा से अधीन है। जो परमेश्वर चाहता है वही होता है, अतः तुम जरा भी चिंता न करो तथा तुम मेरी ओर तथा मेरे शिशु की ओर देखो। सूर्यपुत्र शनैश्चर ने मन ही मन बहुत सोच विचार किया कि मैं पार्वती के बालक को देखूं अथवा नहीं। यदि मैं इस दुर्लभ तेजस्वी बालक को देखूंगा तो जरूर इसका बुरा हो जाएगा। सबकी ईश्वर रूपा देवी पार्वती की बात कैसे टाली जा सकती है। काफी सोच विचार के बाद योगी शनैश्चर ने माता जगदम्बा की ओर तो नहीं देखा, परंतु शिशु की ओर अपनी बाईं आंख के कोने से देखा ही था कि शनैश्चर की शापग्रस्त दृष्टि पड़ते ही भगवती उमा के प्राणों से भी प्यारे पुत्र गणेश का सर धड़ से अलग होकर दूर जाकर गिर पड़ा। शनैश्चर अत्यधिक दुखी हुए और घबराकर अपनी आंख फेर ली और सिर झुकाकर भगवती के सामने खड़े हो गए। जब माता पार्वती ने खून से लथपथ कबंध शिशु को अपनी गोद में देखा तो दुख से चीख उठी, हाय, ये मेरे शिशु को क्या हुआ। ऐसा दर्दनाक और विस्मित कर देने वाला दृश्य को देखकर उपस्थित कैलाश निवासी अत्यंत दुखी हुए। बालक की ऐसी दशा हो जाएगी ऐसा किसी को आभास भी नहीं था। देवी तो मूर्छित ही हो गई। खून से लथपथ मस्तिष्क विहीन शिशु और माँ गौरा की चिंता योग दशा देखकर भगवान विष्णु तो गरुड़ पर सवार होकर तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में पुष्पभद्रा नदी के किनारे उन्होंने एक गज परिवार को आराम से सोते हुए देखा। गजेंद्र का सिर उस समय उत्तर की ओर था। चक्रपाणी श्रीहरि ने उस गजेंद्र का मस्तक अपने चक्र से काट डाला और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान नारायण ने उस मस्तक को मृत बच्चे के कबंध पर लगा दिया और फिर अपनी योगमाया के द्वारा उसे जीवित भी कर दिया। संसार के माया मोह को दूर करने वाली माता अंबिका को श्रीहरि ने सचेत किया और उनके पुत्र को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे कल्याणकारी बुद्धि रूपा शिवे, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यटन कर सभी अपने अपने कर्मों का फल इस जगत में भोगने आते हैं। हे मातेश्वरी, तुम भली भांति इस बात को जानती हो। हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। शोकाकुल उमा को समझाते हुए चक्रपाणी विष्णु ने सांत्वना दी। प्रत्येक मनुष्य को स्वकर्मजित भोग सैकड़ों युगों तक अनेक योनियों में जन्म लेकर भोगने ही पड़ते हैं। जगत में होने वाले दुख सुख भय शोक आनंद सभी कर्मों के ही तो फल है। देवी, इसमें सुख तो उत्तम कर्मों का परिणाम है और दुख और भयाहित पाप कर्मों का। भगवान चक्रपाणी की मधुर वाणी सुनकर माता उमा कुछ संतुष्ट हो गईं। वात्सल्यमयी शिवा ने श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। कर्पूर गौर शिव और माता पार्वती दोनों ने ही भगवान विष्णु की स्तुति की। शिशु को पुनः जीवित पाकर माता गौरा को हर्षतरिक से विभोर हो उठी।
साथ ही सारे देव समुदाय में भी आनंद व हर्ष की लहर फैल गई। शुभ मुहूर्त देखकर श्रीहरि ने बालक का शुभ संस्कार किया और बच्चे को आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैंने सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की है, अतः हे वत्स, आज से जगत में तुम सर्वप्रथम पूजनीय होगे। तुम सर्व पूज्य व योगींद्र होगे। शिव शंकर के प्रिय पुत्र को प्रसन्न होकर कमल नयन विष्णु ने पुष्प माला पहनाई। हर्षनाद और आनंद से वातावरण गूंज उठा। श्री हरि ने उन्हें मोक्षदायक ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान की। भगवान नारायण ने रुद्र प्रिय नंदन 8 नाम भी रख दिए, विघ्नेश, गणेश, हेरम, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्णी और विनायक। तभी से पार्वती पुत्र गजमुख अग्र रूप में पूजनीय माने जाते हैं। इसी के साथ हमारा गणेश पुराण का दूसरा अध्याय परिचय खंड समाप्त होता है।